दोस्तों, अगर आप मार्वल स्टूडियोज के फैन हैं तो 2026 का साल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे एमसीयू फैंडम को हैरान कर दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो सकता है कि डिज्नी के 2026 मार्वल रिलीज स्लेट में एक बहुत बड़ा एमसीयू ट्रेडिशन पूरी तरह गायब हो जाए। जी हाँ, वो चीज जो पिछले कई सालों से मार्वल फिल्मों का सबसे बड़ा हिस्सा रही है, 2026 में शायद दिखाई ही न दे। तो आखिर वो एमसीयू स्टेपल क्या है? मार्वल ऐसा रिस्की डिसीजन क्यों ले रहा है और इसका असर आने वाली फिल्मों जैसे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पर क्या पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। एमसीयू रिलीज पैटर्न। अगर हम पिछले 10-15 सालों का एमसीयू हिस्ट्री देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। 2008 में जब आयरन मैन रिलीज हुई थी, तब से मार्वल हर साल लगातार मल्टीपल मूवीज रिलीज करता रहा है। फिर धीरे धीरे एमसीयू इतना बड़ा बन गया कि हर साल 3-4 फिल्मों के साथ साथ डिज्नी प्लस सीरीज भी आने लगी। उदाहरण के लिए 2021 में ब्लैक विडो, शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, इटर्नल्स, 2022 में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, 2023 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द मार्वल्स। मतलब एमसीयू फैंस को हर साल मल्टीपल थिएट्रिकल मार्वल मूवीज देखने को मिलती थीं। लेकिन 2026 के लिए जो स्लेट सामने आई है वो इस ट्रेडिशन को पूरी तरह बदल सकती है। 2026 मार्वल रिलीज स्लेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में मार्वल की मेजर फोकस वाली फिल्म है अवेंजर्स डूम्सडे। ये फिल्म एमसीयू की सबसे बड़ी अपकमिंग अवेंजर्स इवेंट फिल्म मानी जा रही है। इसके बाद मल्टीवर्स सागा का ग्रैंड फिनाले होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 2026 स्लेट में बहुत कम मार्वल मूवीज दिखाई दे रही हैं, और जो चीज गायब लग रही है वो है मल्टीपल एमसीयू फिल्म्स इन अ सिंगल ईयर। यानी मार्वल शायद पहली बार अपने ट्रेडिशनल 3 to 4 मूवीज पर ईयर स्ट्रैटेजी को ब्रेक करने वाला है। मार्वल ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? अब सवाल यह है कि मार्वल ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे कई बड़े रीजंस हो सकते हैं। 1. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी स्ट्रैटेजी। पिछले कुछ सालों में फैंस ने मार्वल पर यह क्रिटिसिज्म किया था कि एमसीयू प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही। उदाहरण के लिए एंटमैन इन द वॉस्प, क्वांटममेनिया, द मार्वल्स, इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस उम्मीद से कम रहा है। इसी वजह से केविन फाइगी और मार्वल टीम अब कम प्रोजेक्ट्स लेकिन ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। 2. मल्टीवर्स सागा को प्रॉपर बिल्डअप। अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एमसीयू के फ्यूचर को कंप्लीटली बदलने वाली फिल्म्स मानी जा रही हैं। मार्वल चाहता है कि इन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर बिल्डअप मिले। अगर उसी साल बहुत सारी मूवीज रिलीज होंगी तो ऑडियंस का अटेंशन स्प्लिट हो सकता है। 3. प्रोडक्शन डिलेज। हॉलीवुड स्ट्राइक्स और प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से भी कई प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं। 2023 में राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक के कारण कई मार्वल प्रोजेक्ट्स की शूटिंग रुक गई थी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाले रिलीज कैलेंडर पर पड़ा है। फैंस रिएक्शन। एमसीयू फैंस का रिएक्शन इस न्यूज पर मिक्स्ड है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि ये डिसीजन सही है क्योंकि एमसीयू को स्लो डाउन की जरूरत थी, लेकिन कुछ फैंस को डर है कि अगर मार्वल मूवीज कम हो जाएंगी तो एमसीयू एक्साइटमेंट भी कम हो सकती है, क्योंकि मार्वल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से रही है कंसिस्टेंट कंटेंट, जिसकी वजह से फैंस साल भर एमसीयू से जुड़े रहते थे। एमसीयू फ्यूचर। अगर मार्वल सच में कम मूवीज रिलीज करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीयू खत्म हो रहा है, बल्कि ये एक रीसेट स्ट्रैटेजी हो सकती है, जहां मार्वल फिर से वही मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा जो हमें पहले देखने को मिला था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, यानी कम प्रोजेक्ट्स लेकिन मैसिव सिनेमैटिक इम्पैक्ट। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मार्वल का ये नया स्ट्रैटेजी काम करेगा, या फैंस को एमसीयू की पहले वाली स्पीड ही पसंद आएगी? आपकी क्या राय है? क्या मार्वल को साल में 3-4 मूवीज रिलीज करनी चाहिए, या फिर कम लेकिन हाई क्वालिटी मूवीज बेहतर हैं? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मार्वल और हॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।